एक बार फिर आपको कराची लिए चलेंगे, जहां सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। जहाँ तक हाफिज़ साहब की बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बल्दियाती इलेक्शन से पहले उनको किसी ने बता दिया था, शायद कोई उनके पास भी जादूगर होगा, कि कराची के अगले मेयर आप हो। अब अगर उनका जादू फेल हो गया है और जो 24 घंटे थे वो नहीं चल रहे हैं, तो भाई जिनके पास आप गए थे उनसे सवाल करें। हाफिज़ साहब जहाँ हाफिज़ साहब कराची के मेयर बनने के ख्वाहिशमंद है, एक और भी उनकी ख्वाहिश है, वो जमात इस्लामी के अमीर बनने की ख्वाहिश है उनकी। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, यार इसको जलाओ, अब एक जलाओ इसमें जी हाफिज़ नईम रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थी। एक जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं, और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। अब अगर वो समझते हैं कि जमात इस्लामी और PTI के मेंबर्स मिला के उनके पास अक्सरियत है, तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है। इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, आपको पड़ गए 193, मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि PTI के मेंबर्स की अक्सरियत ने 9 मई से पहले अपनी जमात को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं देंगे। और ये 9 मई से पहले की आपको बात बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, FIR काट रहे हैं, ये तो 9 मई की बात है। 9 मई से पहले ही उनके बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिया था। तो मेरा ये समझना है और मुझे यकीन है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो 193 काउंट किए बैठे हैं, मेरे हिसाब से, मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर ये 160 के करीब भी पहुंच जाएं तो ये शायद उनकी कामयाबी होगी और उसी पे वो खुश हो जाएं अगर 160 उनको पड़ जाए। लेकिन शायद 160 से भी कम वोट उनको पड़ेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के जो वोट्स हैं वो 173 के करीब हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और हो रही हैं PTI के लोगों की, जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो तो बाहर आ गए हैं। तो जिन FIRों में उनका नाम है, क्या वो बड़ी जमाएँ उससे उनके मुकदमा ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो तो आज़ाद घूम रहे हैं? नहीं, FIRें जिन पर हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो उन FIRs में नॉमिनेटेड हैं। अगर यहाँ मुझे एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जो तहकीकात के नतीजे में जब उनको कहा गया कि जी नहीं, ये साबित नहीं हुआ कि ये उन वाक़यात में शामिल थे, वो निकले हैं, वो साबिक गवर्नर साहब हैं। बाकी जितने लोग हैं, देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जराइम हैं। अगर कोई संगीन किसी ऐसे वाक़े में मुलविस है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो वो तो नहीं छूट सकता। ज़ाहिर है वो रहेगा, अदालत का सामना करेगा, अदालतें छोड़ दें, तहकीकात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। वो सही साहब, जिस तरह जिक्र किया कि जो संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं वो छूट नहीं सकते, मगर कल हमने देखा कि 3 अफराद जेल तक एक्सेस करके पहुंच भी गए, तो क्या ये तजाद नहीं है कि जो छोटा कारकुन है वो जेल में है, उन पर मुकदमात हैं, वो कैद में है, वो छूट नहीं रहे, मगर वो बड़े जो हैं वो जेलों तक भी मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, आज़ाद होकर भी पहुंच जाते हैं, ये क्या फ़र्क है? नहीं, मुलाकातों पर तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, मुलाकातें तो हो सकती हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो 3 अफराद जिनकी आप बात कर रहे थे, उनमें कोई भी मेरा ख्याल है कि मफरूर नहीं है। जो मफरूर हैं वो ज़ाहिर है कि आगे पीछे हुए होंगे। बाकी इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान। बुध
और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।